भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की है उसमें पार्टी बहुत बड़ी भारी गलतियां कर बैठी है। सबसे बड़ी भारी गलती जैसे कि रामकुमार गौतम को सफेदों से चुनाव लड़ाना, देवेंद्र बबली को टोहाना से टिकट देना, उगलाना से अनूप धानक को दे देना, कर्णदेव कंबोज ओबीसी मोर्चा के हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष उनकी टिकट काट देना। उन्होंने कहा कि पार्टी अब गद्दारों की रह गई है, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया वही पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसी तरह से बहुत सारे और बड़े नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको टिकट काट दी गई। तो सभी 67 सीटों का विश्लेषण करांगे कि कहां पार्टी ने बड़ी भारी गलती की, कहां नुकसान पहुंचेगा, इन 67 में कितने जिताऊ कैंडिडेट हैं और कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी है। आप अपने कमेंट्स करके ये बताना कि इनमें से जो पार्टी ने जो 67 टिकटें दी हैं कौन जिताऊ हैं और किन पर दांव लगाना पार्टी को भारी पड़ेगा। मैं आपका दोस्त रामपाल, वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं, रामकुमार गौतम को टिकट देगी सफेदों से। कोई तुक नहीं था उनको सफेदों से टिकट देने का। वहां पार्टी के पास मजबूत कैंडिडेट थे, बच्चन सिंगारिया थे, नॉन जाट में देनी थी तो, जाटों में देनी थी तो जसवीर देसवाल थे, राजू मोर थे। तो अपने वहां का जो लोकल नेता था उसको छोड़कर रामकुमार गौतम नारनौल से लेकर आए, जेजेपी से लेकर आए, कोई कार्यकर्ता उनका साथ नहीं देगा। तो यानी कि एक सीट तो पार्टी ने सबसे पहले गवा दी। अब बात करें देवेंद्र बबली की। देवेंद्र बबली की जितनी किरकिरी उनके मंत्री बनने के बाद हुई, इतनी शायद हरियाणा में 90 में से किसी विधायक की नहीं होगी। एक भी पॉजिटिव खबर उनकी नहीं आई जब से वो मंत्री बने थे। और सबसे ज़्यादा किरकिरी उनकी तब हुई जब दीपक बावरिया ने यह कहा कि आप कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं और हम आपको टिकट नहीं देंगे। इसके बाद बीजेपी ने उनको लपक लिया, उनको टिकट दे दी। इससे एक तो साबित ये हो गया कि जो भाजपा अपने आप को इतना मजबूत संगठन वाली पार्टी कहती थी कि पन्ना प्रमुख तक उसका मजबूत संगठन है और वो 90 प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाई, जेजेपी से इधर से उधर से कैंडिडेट को लाकर उनको टिकटें दे रही हैं। तो देवेंद्र बबली जिसको एक मक्खी की तरह पार्टी ने बाहर किया, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया था और उसको मतलब एंट्री ही नहीं होने दी पार्टी में, और बीजेपी उसको टिकट दे रही है। टोहाना का ग्राउंड रिपोर्ट देखे तो बबली के सारे सरपंच सब लोग खिलाफ हैं। कर्णदेव कंबोज भाजपा के ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष, एक बड़ा भावुक सा उन्होंने पत्र लिखा है पार्टी को, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने लिखा है कि अब पार्टी में जो चमचे हैं उनकी चल रही है, मेहनती कार्यकर्ताओं की नहीं चल रही है। और कर्णदेव कंबोज का इस्तीफा भाजपा के लिए बड़ा झटका है। ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष 2014 में इंद्री से विधायक बने थे, बहुत पुराने संघ के बीजेपी के काडर के नेता हैं और फिर वो मंत्री भी रहे खट्टर की पहली पारी में। लेकिन 19 में उनका हल्का बदल दिया, उनको इंद्री से रादौर शिफ्ट कर दिया और वो रादौर से हार गए। अब वो दोबारा इंद्री से टिकट मांग रहे थे, लेकिन यहाँ इंद्री से रामकुमार कश्यप जो 19 में जीते थे उनको दोबारा टिकट दी। इससे नाराज होकर कर्णदेव कंबोज ने इस्तीफा दे दिया। वो ओबीसी मोर्चा के भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष थे और लगातार पूरे हरियाणा में सक्रिय थे। उन्होंने इस्तीफे में बड़ी गजब की बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा अब दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा मुखर्जी की पार्टी नहीं रही है, अब ये गद्दारों की पार्टी है। जिन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है उनके सहारे ये सरकार बनाना चाहती है और वो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हैं। उन्होंने पार्टी के लिए मजबूती से काम किया। 150 से ज़्यादा टोलियां पूरे हरियाणा में उनके नेतृत्व में काम करी हैं संगठन को मजबूत करने के लिए, और गद्दारों से भरी पार्टी हो चुकी है बीजेपी। और इस तरह की बातें उन्होंने कही है और उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस में कुछ फर्क नहीं रखा है, अब वो समर्थकों से बातचीत करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे कि उनको चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। तो इस तरह की बातें कर्णदेव कंबोज ने कही हैं। और इसके अलावा और दूसरे नेताओं की इस्तीफा देने वालों की बाढ़ लग गई है। जैसे बात करें हम पवन खरखोदा की, जेजेपी से आए थे और उनको टिकट दे दी। यहाँ पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। निखिल मदान को कांग्रेस से लेकर आए और उनके आने का इतना विरोध शुरू हो गया कि कविता जैन और उनके पति राजीव जैन ने आज सोनीपत में जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई और कविता जैन के आंसू निकल गए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी है, निखिल मदान का पार्टी के संगठन में कोई रोल नहीं है और हम किसी भी सूरत में ये सहन नहीं करेंगे कि एक बाहर से आया हुआ आदमी हमको यहाँ उसको टिकट दे दें और जिसने पार्टी को सिर्फ चाहे उसको नकार दें। तो सोनीपत के बहुत सारे पदाधिकारियों ने पार्टी छोड़ दी है। अभी कविता जैन, राजीव जैन को संगठन ने दिल्ली बुलाया है, उसके बाद वो फैसला लेंगे अगला कदम उनका क्या रहेगा। इसी तरह से बात करें संजय कबलाना, जेजेपी से कैंडिडेट आए हैं और संजय कबलाना अब आप समझ लीजिए कि जेजेपी से मांग मांग कर
2 दिन 3 दिन पहले जब कैंडिडेट नहीं मिला तो उनको टिकटें दी गई। और इसी तरह से शक्ति रानी शर्मा 1 सितंबर को बीजेपी में शामिल हुई और कल उनको टिकट पकड़ा दी, कालका से उनको टिकट दी। कोई कैंडिडेट कालका का नहीं था और जो वहाँ से टिकट मांग रहे थे अब उनमें नाराजगी गुस्सा है। इसी तरह से इसराना से पार्टी के पास कोई कैंडिडेट नहीं था, यहाँ से जो राज्यसभा के सांसद हैं कृष्णलाल पवार उनको टिकट दी। ये भी पहले इनेलो से भाजपा में आए थे, अब राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद उनको चुनाव लड़ा जा रहा, क्योंकि बलबीर वाल्मीकि जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं उनका मुकाबला करने के लिए पार्टी के पास कोई नेता नहीं था। उकलाना में अनूप धानक को यहाँ टिकट दी है और अनूप धानक की इतनी नेगेटिव इमेज अब हल्के में हो चुकी है, पिछले 5 साल में मंत्री रहते हुए कोई काम नहीं करा पाए और हर बार वो अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। पहले इनेलो से एमएलए बने, फिर जेजेपी से एमएलए बने, अब वो बीजेपी की टिकट पर आ गए हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी जिस नेता के पास पहले से थी और पार्टी उसी को टिकट देके कितनी भारी गलतियां कर बैठी है, ये पार्टी को बहुत महंगा पड़ेगा। करनाल से आखिर एक मुख्यमंत्री नायब सैनी और जो खट्टर गढ़ रहा था वहां उसको टिकट नहीं दी नायब सैनी को और उसको लाडवा भेज दिया। जगमोहन आनंद को टिकट दी है। पार्टी को खतरा था कहीं की पंजाबी वोट बैंक कांग्रेस की तरफ खिसक गया तो एक मुख्यमंत्री की हार होगी तो किरकिरी हो जाएगी। तो वहां से जगमोहन आनंद ये खट्टर मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं, प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं, उनको टिकट दिया है। इसी तरह से पार्टी ने अटेली से सीताराम यादव की टिकट काट दी है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी राव इंद्रजीत के सामने झुक गई है, झुकी भी ऐसी की पूरी गर्दन ही नीचे कर दी। पिछले 2 बार से 2014 में राव इंद्रजीत ने बेटे के लिए टिकट मांगी, नहीं दी, 19 में मांगी, नहीं दी और इस बार एक नहीं राव इंद्रजीत 5 समर्थकों को टिकट दिला ले गए और अपनी बेटी को राव इंद्रजीत को अटेली से उनकी टिकट पक्की होगी। यहाँ से सीताराम यादव की टिकट काटी है। पलवल से दीपक मंगला पार्टी के मतलब पुराने आदमी थे और उनकी टिकट काटकर यहाँ पर गौरव गौतम को टिकट दी है, नया युवा चेहरा है। कोसली में लक्ष्मण यादव पार्टी को कितना भारी पड़ेगा कि रेवाड़ी में वहां जो सतीश खोला थे और दूसरे नेता थे उन्होंने बगावत कर दी है। लक्ष्मण यादव जो कोसली के विधायक थे उनको रेवाड़ी शिफ्ट कर दिया, तो उससे नाराज होकर सतीश खोला ने ऐलान कर दिया कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कोसली से राव इंद्रजीत की खासम खास है अनिल दहीना, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। कोसली से जब लोकसभा चुनाव हुआ था दीपेंद्र हुड्डा इस हल्के से मात्र 2 वोटों से जीत गए थे, यानी कि कांग्रेस लीड में पहुंच गई थी। इसी तरह से राव नरवीर ने कहा कि भाजपा टिकट नहीं देगी तो मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ लूंगा। एकदम खलबली मची, तुरंत उसको अमित शाह से उनकी मुलाकात करवाई और उनको टिकट थमा दी। यहाँ से मनीष यादव पिछला चुनाव लड़े थे, अमित शाह के खासम खास थे, अमित शाह ने उनको टिकट दी थी पिछली बार राव नरवीर की टिकट काटकर। और राव इंद्रजीत से राव नरवीर का 36 का आंकड़ा, बावजूद उसके जब उन्होंने धमकी दी छोड़ने की तो उनको तुरंत बुलाया, अमित शाह से मुलाकात करवाई, उनको मनाया गया, उनको बादशाहपुर से टिकट दे दी गई। और इसी तरह हम बात करें और यहाँ खट्टर की भी नहीं चली, यहाँ खट्टर अपने जो खासम खास उनके जवाहर यादव हैं जो उनके हनुमान बने हुए थे जब वो मुख्यमंत्री थे, जवाहर यादव को टिकट दिलाना चाहते थे लेकिन उनकी नहीं चल पाई और राव नरवीर सिंह मतलब धमकाकर, चेतावनी देकर, धमकी देकर टिकट लेने में कामयाब रहे। गुरुग्राम से पार्टी हर बार कैंडिडेट बदल रही है। 2014 का चुनाव जब हुआ था तो भाजपा का जो कैंडिडेट था उमेश अग्रवाल पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से जीते थे। उमेश अग्रवाल खट्टर के खिलाफ हो गए, 2019 में उनकी टिकट काट दी। सुधीर सिंगला को टिकट दी, वो जीते, लेकिन अब सुधीर सिंगला की भी टिकट काट दी। यहाँ से मुकेश शर्मा को अब टिकट दी है। फरीदाबाद से बीजेपी ने 2014 में टिकट दी विपुल गोयल को, लेकिन 19 में उनकी टिकट काट दी। कारण कृष्णपाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री से 36 का आंकड़ा था। कृष्णपाल गुर्जर ने उनकी टिकट कटवाकर नरेंद्र गुप्ता को टिकट दी, लेकिन अब फिर विपुल गोयल पर भरोसा जताया है, वापस पुराने नेता को लेकर आए हैं, ना नरेंद्र गुप्ता को रिपीट किया, ना कोई नया चेहरा लेकर आए। पेहवा से खेल मंत्री संदीप सिंह विवादों में छिड़े थे, उनकी टिकट कटनी तो पक्की थी। हालांकि ये किरकिरी इस बात में खट्टर की हो रही है कि जिस तरह से खट्टर ने विधानसभा में संदीप सिंह का समर्थन किया था, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसके चलते खट्टरी तो किरकिरी हुई, लेकिन यहाँ उनकी टिकट काटकर अब कमलजीत सिंह यहाँ अजराना को टिकट पार्टी ने दी है, इनकी कन्फर्म टिकट नहीं। संजय सिंह खेल मंत्री हैं, इनके पिताजी विधायक रह चुके हैं और इनको उम्मीद थी टिकट मिलेगी, लेकिन इनकी टिकट कट गई है। इंद्रजीत के करीबी तेजपाल तंवर को टिकट दी है, यानी इंद्रजीत अपने ग्रुप के लोगों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं और अभी 4-5 सीटें अहिरवाल की बची हुई हैं, जहाँ सीटों की घोषणा नहीं हुई है, वहाँ भी इंद्रजीत का दबदबा कायम रहेगा नहीं रहेगा देखने वाली बात रहेगी। बिशंबर वाल्मीकि मंत्री थे, बवानीखेड़ा हल्के से, उनकी टिकट काटी है
कपूर वाल्मीकि को टिकट दी है। कपूर वाल्मीकि के बारे में सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं कि वो दिसंबर से कमज़ोर साबित होंगे, ये पार्टी का फैसला किस तरह का रहता है ये देखने वाली बात रहेगी। सुखविंदर शोराण बाडड़ा से पूर्व विधायक 2014 में जीते थे। पिछले चुनाव में बाडड़ा से नैना चौटाला जीती, सुखविंदर शोराण तीसरे नंबर पर रहे थे और अब जैसे उनकी टिकट कटी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी है। लक्ष्मण नापा अभी रतिया से विधायक थे, 2019 में विधायक बने और 2014 में यहाँ सुनीता दुग्गल लड़ी थी रतिया से, 450 के लगभग वोटों से हार गई थी। लोकसभा में सुनीता दुग्गल का टिकट काट दिया, अब रतिया से उनको लड़ाया और जैसी चर्चाएं चल रही थी सुनीता दुग्गल की, लक्ष्मण नापा और जिला के अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा लगातार विरोध में बैठकें कर रहे थे और लक्ष्मण नापा ने तुरंत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी और वो फैसला ले सकते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का या फिर वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, उस पर आज फैसला हो जाएगा। रणजीत चौटाला के बारे में एक लाइन चल रही है, घर के रहे ना घाट के, वो निर्दलीय थे, अपनी तैयारियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। जिलाध्यक्ष शीशपाल कंबोज को रानिया से उतारा है। तो रणजीत चौटाला ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, उसमें फैसला होगा कि वो किस पार्टी में जाते हैं, कांग्रेस में जाएंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, देखने वाली बात रहेगी। कुलाणा से पार्टी ने अनूप धानक को टिकट दी है, जेजेपी में आए थे, 1 सितंबर को शामिल हुए थे और उसके बाद यहाँ से सीमा गैबीपुर हैं, उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। दूसरे नेता हैं आशा खेदड़ समेत सभी नाराज चल रहे हैं। शमशेर गिल उकलाना से इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। विकास उर्फ भल्ले चेयरमैन और ये जिला अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के बाडड़ा से, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है जब बाडड़ा से टिकट नहीं मिली तो। और लक्ष्मण नापा रतिया के विधायक थे, सुनीता दुग्गल को टिकट दी तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। शमशेर खरकड़ा महम से टिकट मांग रहे थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तरुण जैन हिसार के नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कमल गुप्ता को टिकट मिलने के खिलाफ में। और उसके अलावा बच्चन सिंगारिया सफेदों से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और 7 तारीख को नामांकन करेंगे। कविता जैन के जो समर्थक उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी है। और भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश के सह संयोजक है संजय ठेकेदार सोनीपत के रहने वाले, उन्होंने भी इस्तीफा सौंप दिया। रेवाड़ी के सतीश खोला है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। गुरुग्राम के नवीन गोयल हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के ये प्रांत के संयोजक थे, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी कि भाजपा में इस्तीफा देने वाले की होड़ लग गई है। अब सभी एक एक हलकों की हम बात करें तो पार्टी ने जिस तरह से कालका से शक्ति रानी शर्मा को टिकट दी है, ये विनोद शर्मा जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कभी कांग्रेस में थे, इनके बेटे कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद हैं और 1 सितंबर को ही शक्ति रानी शर्मा भाजपा में आई थी, अब उनको कालका से टिकट दी। कालका के नेताओं में यहाँ बड़ी नाराजगी है। उसके बाद लाडवा से नायब सैनिक गए हैं, करनाल से लाडवा चले गए। आखिर लाडवा क्यों चुना उन्होंने? नारायणगढ़ से जब जिला परिषद चुनाव हुए थे, उनकी पत्नी जिला परिषद चुनाव में 4थे नंबर पर रही थी, हालांकि 14 में वो बने थे बीजेपी की लहर में, लेकिन वो नारायणगढ़ जाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए? क्योंकि लाडवा में सैनी बिरादरी के करीब 35,000 वोट हैं, इसलिए उन्होंने लाडवाना मुनासिब समझा। पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर को फिर टिकट दी है और अंबाला कैंट से अनिल विजय पर भरोसा जताया है, उनके अलावा पार्टी के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था। अंबाला शहर से असीम गोयल की टिकट कटने की चर्चाएं थी, लेकिन वो टिकट लेने में कामयाब रहे, तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। मुलाना से संतोष सारवान, इनको टिकट मिली है और सढौरा से बलवंत सिंह सढौरा ये टिकट लेने में फिर कामयाब रहे हैं। जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, एक चर्चाएं थी कि इनको नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा जा सकता है, मंत्री रहे हैं और इस बार इनके लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल होगा। अकरम खान यहाँ कांग्रेस की टिकट के प्रबल दावेदार हैं, बहुत मजबूत स्थिति में हैं और अकरम खान यहाँ इस बार खेला करेंगे। यमुनानगर में घनश्याम दास अरोड़ा, ये बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं यहाँ पर। यमुनानगर में घनश्याम दास अरोड़ा को फिर टिकट दी है। रादौर में श्याम सिंह राणा को टिकट दी, 19 में काट दी थी, फिर इनेलो में चले गए, अब इनको 2 महीने पहले भाजपा में वापस लाया गया, इनको टिकट दी। यानी कि पार्टी के पास ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं था जिसको यहाँ से टिकट दी जाए। और इसके बाद बात करें थानेसर से सुभाष सुधा को टिकट दी है। शाहबाद से कृष्ण बेदी, खट्टर के खासम खास, उनकी टिकट काट दी, सुभाष कलसाना यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पेवा से सरदार कमलजीत सिंह अजराना को टिकट दी, यहाँ से संदीप सिंह थे, खेल राज्य मंत्री थे, हरियाणा के सबसे निकम्मे मंत्री साबित हुए और लड़की से छेड़छाड़ के मामले में जो बदनाम हुए और उससे भी ज़्यादा बदनामी खट्टर की हुई जब उन्होंने उनकी पैरवी की, तो यानी कि अब उनकी टिकट काट दी है। और इतने ही अच्छे थे लोग, अब सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं यदि संदीप सिंह इतने ही अच्छे थे तो फिर उनको दोबारा टिकट क्यों नहीं दी। कलायत से कमलेश ढांडा की टिकट कटने की चर्चाएं थी, दोबारा टिकट दी है। कैथल से लीलाराम गुजर की भी टिकट कटने वाले में डेंजर जोन में थे, उन पर फिर भरोसा जताया है, आदित्य सुरजेवाला से मुकाबला होगा।
नीलो खेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी इनकी टिकट लोगों की पक्की थी। इंद्री से रामकुमार कश्यप की टिकट पर संकट था। रामकुमार कश्यप को ओम प्रकाश चौटाला ने राज्यसभा में भेजा था, वो राज्यसभा के मेंबर है इनेलो से। जब बीजेपी में उभार आया तो फिर वो बीजेपी में चले गए। पिछली बार इंद्री से विधायक बने थे, अब फिर इंद्री से टिकट लेने में कामयाब रहे भाजपा की टिकट पर। करनाल से जगमोहन आनंद हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर रहे हैं, खट्टर के प्रदेश के प्रवक्ता रहे हैं। घरौंडा से हरविंदर कल्याण ये विधायक हैं। पानीपत ग्रामीण से महिपाल ढांडा टिकट लेने में कामयाब रहे। जीत होगी नहीं होगी ये सीट यदि विजय जैन के पास आती है कांग्रेस की टिकट तो फिर महिपाल ढांडा को पसीने छूट जाएंगे और आपके खाते में आती है कैंडिडेट कौन होता है वो देखने वाली बात रहेगी। पानीपत से ऐसे प्रमोद विज टिकट बचाने में कामयाब रहे हैं। इसराना से पार्टी को कैंडिडेट ही नहीं मिला, राज्यसभा सदस्य कृष्णलाल पवार को टिकट दिया है। समालखा से मनमोहन बढ़ाना, करतार सिंह बढ़ाना के बेटे, परिवारवाद की राजनीति हावी रही, उनको टिकट दिया। खरखोदा से जेजेपी से लाए गए पवन खरखोदा को टिकट दिया गया है। सोनीपत से निखिल मदान कांग्रेस के मेयर थे, कांग्रेस की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ा, उनको लाया गया है। यहाँ पर गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा और इनका टिकट मिलने से पहले विरोध हो गया था, इनके पुतले जलाए गए। गोहाना शहर में लोगों ने विरोध किया, बाहरी प्रत्याशी सहन नहीं करेंगे। गोहाना का वोटर बाहरी प्रत्याशी सहन नहीं करता। दो उदाहरण है, रामचंद्र जांगड़ा एक बार चुनाव लड़े थे, वो हराया। राजकुमार सैनी पिछला चुनाव लड़े, उनको हराया। और अरविंद शर्मा बाहरी हैं। अब यहाँ पर क्या बीजेपी का जो संगठन है वो कितना साथ देगा देखने वाली बात रहेगी। योगेश्वर दत्त टिकट मांग रहे थे, बड़ी नाराजगी उन्होंने जताई टिकट न मिलने पर। और इसी तरह से सफेदों की हमने बात कर ली, रामकुमार गौतम का विरोध शुरू हो गया है। लोटे में नून डालकर कोई नेता साथ नहीं देगा और बच्चन सिंह आर्य निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जसवीर सिंह देसवाल वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, टिकट की मांग कर रहे थे। जींद से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा को दोबारा भरोसा जताया है, इनसे मजबूत पार्टी के पास और कोई नेता नहीं था जींद में। उचाना कला से देवेंद्र अत्री का मुकाबला दुष्यंत चौटाला ब्रजेंद्र सिंह से होने जा रहा है। यहाँ भी बड़ी गजब की राजनीति होगी इस बार। और उचाना में वीरेंद्र घोगड़िया की संभावना है कि वो पंचायती उम्मीदवार होंगे, निर्दलीय खड़े होंगे यदि कांग्रेस की टिकट ब्रजेंद्र सिंह को मिलती है तो। और टोहाना में देवेंद्र बबली का तो बस राम देखे क्या होगा। और बीजेपी ने उनको टिकट दी, कांग्रेस में ज़बरदस्त किरकिरी हुई, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया। एक मैच्योर पॉलिटिशियन की छवि नहीं घड़ पाए और नेगेटिव पॉलिटिशियन बनकर रह गए वो। दुड़ाराम बिश्नोई की टिकट बचाने में कामयाब रहे कुलदीप बिश्नोई का इस बार सिक्का चला है बीजेपी में। और रतिया से सुनीता दुग्गल का विरोध पार्टी में शुरू हो गया। लक्ष्मण नापा और बलदेव गुरोहा समेत बड़े नेता उनका विरोध कर रहे हैं। रानिया से शिशपाल कंबोज, रणजीत चौटाला की टिकट काटी है, इनको दिया गया है। कालावाली से राजेंद्र देशु जोधा को टिकट दी है, कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। आदमपुर से भव्य बिश्नोई लड़ेंगे लोकसभा चुनाव में। आदमपुर से जेपी जीते थे कांग्रेस के, और क्या भव्य बिश्नोई अब जीत पाएंगे देखने वाली बात रहेगी, या भजनलाल का गढ़ पहली बार सरक सकता है, नजरें रहेंगी। हॉट सीट रहेगी आदमपुर। उकलाना से अनूप धानक और जेजेपी के मंत्री रहे 5 साल, उनको टिकट दिया है। कोई नेता नहीं था बीजेपी के पास यहाँ पर। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु बरवाड़ा जाना चाह रहे थे, नहीं जाने दिया खट्टर ने, ऐसा लोग कह रहे हैं। हांसी से विनोद भाटिया को फिर टिकट दी है। बरवाड़ा से रणबीर गंगवा को टिकट दी, नलवा से लाया गया। नलवा में कुलदीप बिश्नोई के खासम खास। रणधीर पनिहार एक बार पहले कांग्रेसी टिकट पर चुनाव लड़े थे, हारे थे, फिर रणधीर पनिहार को टिकट दी है। कुलदीप बिश्नोई के बड़े खासे दोस्त हैं, गहरे दोस्त। हिसार से कमल गुप्ता बाजी मार ले गए और नवीन जिंदल की मां या उनकी पत्नी को यहां से टिकट नहीं मिली। और इस तरह बात करें, लोहारू से वित्त मंत्री जेपी दलाल को टिकट मिली है। बारडा से उमेद पातू आज टिकट लेने में कामयाब रहे। दादरी से सुनील सांगवान 3 दिन पहले जेलर के पद से इस्तीफा दिया। सतपाल सांगवान उनके पिताजी 2 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और इनको कह रहे हैं कि राम रहीम को जो फड़ो देगी उसका इनाम इनको दिया गया है, और ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं बीजेपी की टिकट पर। सुनील सांगवान। भिवानी घनश्याम सराफ पार्टी के पुराने नेता, जब पार्टी के 4 विधायक होते थे उनमें घनश्याम सराफ भी थे, उनको टिकट मिला है। और तोसाम से श्रुति चौधरी बंसीलाल की पोत्री चुनाव लड़ेंगी। बवानीखेड़ा से कपूर वाल्मीकि, विशंबर वाल्मीकि का टिकट कटा। महम से कबड्डी के खिलाड़ी पूर्व कप्तान रहे दीपक हुड्डा को टिकट दिया। शमशेर खड़गड़ा ने पार्टी छोड़ दी, पूरा विरोध जताया है। गढ़ी सांपला किले से मंजू हुड्डा इनको टिकट दी है। यहाँ से राजेश सरकारी हैं और ये गैंगस्टर पहले रहे हैं, और इनकी पत्नी है, इनको टिकट दिया गया है। आजकल मनीष ग्रोवर के बड़े खासम खास हैं संगठन में, इन्होंने कई बड़े नेताओं से अच्छी इनकी पैठ बना रखी है। रेणु डावला कलानौर से चुनाव लड़ेंगी। रोहतक से कांग्रेस की पहली मेयर रही हैं और फिर बीजेपी में शामिल हो गई थी। मनीष ग्रोवर ने इनको बीजेपी में शामिल करा, पार्टी ने उन्होंने पहली बार मौका दिया।
पिछली बार 19 में टिकट मांग रही थी, तब नहीं दी थी इनको टिकट। बहादुरगढ़ से दिनेश कौशिक चुनाव लड़ेंगे। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ को बहादुरगढ़ नहीं जाने दिया खट्टर साहब ने। लोग ऐसे गलियारों में कह रहे हैं कि वो बहादुरगढ़ जाना चाह रहे थे। और इसी तरह से झज्जर से कप्तान बिरदाना को टिकट दिया है। बेरी से जेजेपी से लाए गए संजय कबलाना को टिकट दिया गया। और पार्टी झुकी राव इंद्रजीत के सामने। बेटी को अटेली से टिकट दिया आरती राव को। नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव की टिकट लगभग पक्की थी, उनको दी है। कोसली से अनिल दहीना राव इंद्रजीत के खासम खास। यहाँ से लक्ष्मण यादव को रेवाड़ी शिफ्ट किया गया। रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव। और बादशाहपुर से राव नरवीर टिकट लेने में कामयाब रहे। गुड़गांव मुकेश शर्मा। सोना तेजपाल तौर इंद्रजीत के खास। पलवल से गौरव गौतम। पृथला से टेकचंद शर्मा को टिकट मिला। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा मंत्री हैं। और फरीदाबाद से विपुल गोयल पिछली बार नहीं दी थी। तिगांव से राजेश नागर टिकट लेने में कामयाब रहे। इनमें से कितने जिताऊ हैं, किन पर दांव भारी पड़ सकता है, पार्टी का क्या रहने वाला है, जेजेपी के बाहर से लाए गए नेताओं पर जो मेहरबानी भाजपा ने की है, क्या वो भाजपा को जीत दिलाने में कामयाब रहेंगे? आप कमेंट्स करके बताएं। आपका दोस्त क्रमपाल। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।